हेलो फ्रेंड्स, उड़ीसा स्टाइल टूल्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम भ्रमर गीत के बारे में भ्रमर गीत का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये बस ही 1 या 2 मिनट का होगा। उसके बाद हम पद्य को बारीकी से अच्छे से पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है। तो भ्रमर गीत में क्या है? भ्रमर गीत हमने पढ़ा ही है, क्योंकि अगर आपने OSTT दिया होगा या फिर जो CBT के लिए कभी फॉर्म भरा होगा तो उसमें भी भ्रमर गीत के पद्य के बारे में बताया गया है। तो भ्रमर गीत क्या है? सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा है। ठीक है। सूरदास जी के द्वारा भ्रमर गीत, उनकी रचना सूरसागर का एक प्रसिद्ध और मार्मिक अंश है। तो इसमें हमें श्री कृष्ण के, जिसमें मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को गोपियों के पास संदेश लेकर भेजा जाता है और गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म की बातों पर उद्धव को काले भंवरे के समान कड़वे वचन सुनाती है। इसमें गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाया गया है, जहां ज्ञान और योग की बातें प्रेम के सामने हार जाती हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि उद्धव जो है वो जाती हैं गोपियों के पास उन्हें कहने के लिए कि वो क्या है, वो प्रेम करती हैं, मतलब उन्हें निर्गुण ब्रह्म को प्रेम करने के लिए कहती हैं, उनकी उपासना करने को कहती हैं। तो लेकिन वो गोपियाँ उनकी बातें नहीं मानती। यहाँ पे जो काले भंवर के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो जैसे एक भंवरा क्या करता है, सिर्फ मतलब वो सिर्फ जिस तरह से वो जो फूल है वो उसके अंदर छुप जाता है, और रात को क्या होता है, फूल जब मतलब अपनी पंखुड़ियाँ बंद कर देता है तो भंवरा भी उसके अंदर रह जाता है। तो भंवरा कभी भी फूल की पत्ती, भंवरे के पास बहुत ही शक्ति होती है। वो चाहे तो फूल को क्या कर सकता है, काट के फूल के पंखुड़ियों को चीर के वो बाहर आ सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। उसके लिए हमेशा मतलब अपने प्रेमी के प्रति जो प्रेम है वो यहाँ पे दिखा गया है। वो कृष्ण को किस कदर प्रेम कर रही हैं, उनकी भक्ति किस तरह से है, भक्ति प्रेम को मतलब कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति किस प्रकार की है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे जो हरे कृष्ण है, हमें इस्कन मंदिर में हमें जो कृष्ण के भक्त हमें अच्छे से देखने को मिलते हैं कि जो कृष्ण की भक्ति में इस तरह से वो लोग हो जाते हैं। आप अगर मतलब यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो देख सकते हैं कि कृष्ण की भक्ति एक अलग प्रकार की भक्ति है, जिसमें मतलब मन इस दुनिया से कहीं और अलग दुनिया में चला जाता है। हमारा दिल दिमाग मतलब कहीं, मतलब ये संसार ही हमें नहीं चाहिए। इस तरह की प्रेम जो कृष्ण की भक्ति में है, अगर आप कभी इस्कन मंदिर जाएंगे तो देख पाएंगे, उन वहाँ के भक्तों को से अगर मिलेंगे तो आप जान पाएंगे कि भगवान कृष्ण के पास इस तरह की मतलब मोहनीय शक्ति है। इस तरह से उनके प्रेम में अगर कोई डूब जाए तो संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब जो पुरुष स्त्री अगर प्रेम करते हैं तो वो प्रेम तो मतलब कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाता है, बहुत दुख मिलता है उन सब में। लेकिन एक बार अगर कृष्ण के प्रेम में अगर कोई चला जाए तो ना ही उसमें उसे कभी दुख मिलेगा ना ही कष्ट मिलेगा, बस अलग से शांति से अनुभूति होती है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे देखने को मिलता है कि गोपियाँ उद्धव को कह रही है कि किस तरह से वो सिर्फ कृष्ण की ही भक्ति में लीन है, उन्हें निर्गुण भक्ति के मार्ग पे नहीं जाना है। तो ठीक है, अगले क्लास में हम अच्छे से पद्य को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।